दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले एक बार 96 दिनों के बाद जब जेल से बाहर निकले हेमंत सोरेन, तो ऐसे लगा जैसे शिबू सोरेन ही खड़े हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। और इधर पुलिस कस्टडी में पूर्व मुख्यमंत्री रामगढ़ में अपने पैतृक गांव निमरा पहुंचे और अपने चाचा राजाराम सोरेन के श्राद्ध कर्म में शामिल हो रहे। बढ़ी हुई सफेद दाढ़ी, सफेद कुर्ता, गले में गमछा लिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करीब 3 महीने बाद जेल से बाहर निकले हैं। अगली खबर बोकारो के खास महल आवासीय कॉलोनी के घर में चोरी। बोकारो जिला अंतर्गत गांधीनगर थाना क्षेत्र के खास महल कॉलोनी में सीसीएल कर्मी योगेंद्र सिंह के आवास में ताला तोड़कर लगभग 5 लाख रुपए के जेवरात सहित अन्य संपत्ति की चोरी कर ली गई। चोरी की घटना देर रात करीब 1 बजे की बताई जा रही है। चोरों का दल उक्त आवास का ताला तोड़कर आवास में प्रवेश कर गया और जहां पर अलमारी तोड़कर लगभग 5 लाख रुपए के जेवरात सहित अन्य सामग्री की चोरी कर ली। अगली बार झारखंड में एनडीए और इंडिया का स्टार प्रचारक वोर राहुल गांधी की सभा वहीं होगी जहां पर पहुंचे पीएम मोदी। प्रियंका के भी आने की संभावना। बता दें कि झारखंड के पहले और दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टियों ने ताकत झोंक दी है। पहले चरण में 13 मई को राज्य की 4 लोकसभा सीटों सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में चुनाव होना है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले चरण के झारखंड के 2 दिवसीय दौरे को पूरा कर चुके हैं। अब राहुल गांधी आ रहे, वो उसी जगह से चुनावी सभा शुरू कर रहे जहां पीएम मोदी ने जनता को संबोधित किया। राहुल गांधी चाईबासा और बसिया में आज सभा करेंगे। अगली खबर, राज्य में ब्राउन शुगर की तस्करी करने के लिए लग्जरी गाड़ी का इस्तेमाल, निजी स्कूल संचालक शिक्षक गिरफ्तार। बता दें कि पुलिस ने इसकी पुष्टि कर दी है। पुलिस ने उनके पास से ब्राउन शुगर के अलावा एक हुंडई कार, कैमोफ्लाइज वर्दी और विभिन्न कंपनियों का तस्करी में प्रयुक्त मोबाइल फोन जब्त किया है। सिमरिया अनुमंडल पुलिस अधिकारी अजय कुमार केसरी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक विकास पांडे को गुप्त सूचना मिली थी कि सिमरिया बगरा रोड से कार सवार तस्कर ब्राउन शुगर की तस्करी करने जा रहे हैं। अगली खबर मुआवजे में होती है देरी, जिला जज ने इंश्योरेंस कंपनी को दिया निर्देश। धनबाद में झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा सिविल कोर्ट धनबाद में 8 जून 24 को 1 दिवसीय मोटर यान दुर्घटना दावा से संबंधित मुकदमे के निपटारे के लिए स्पेशल लोक कोर्ट का आयोजन किया गया, जिसको लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी चल रही है। इसी कड़ी में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के चेयरमैन सह धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा ने इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारियों, अधिवक्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। अगली खबर, बिहार के मशहूर नेता पप्पू यादव पहुंचे धनबाद। धनबाद लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने धनबाद पहुंचे बिहार के पूर्व सांसद पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा का 400 पार का नारा हवा हवाई है और भाजपा एनडीए गठबंधन महज 220 सीटों पर ही सिमट कर रह जाएगी। इस बार देश में राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अगली खबर, राज्य के चाईबासा जिले में भाजपा जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं संग बैठक कर गीता कोड़ा को जिताने की बनाई रणनीति। बता दें कि भाजपा कार्यालय में जिला अध्यक्ष संजू पांडे की अध्यक्षता में विशेष बैठक संपन्न की गई। संजू पांडे ने कहा कि सभी प्रखंडों में पथ सभा करना है, जिसमें कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले के काले कारनामे से जनता को अवगत करवाना है। मुख्य रूप से मोदी ने जो कहा कि उनके जिंदा रहते आदिवासी, पिछड़ी जाति, दलित का आरक्षण रद्द नहीं होगा और मोदी के जिंदा रहते संविधान को कोई बदल नहीं सकता है। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पाखंड को ग्रामीणों को बताया जाएगा। एक और बड़ी खबर की बात करें तो मामा की शादी में गई 8 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी के बाद हत्या। राज्य के बोकारो जिले के ओरदाना पंचायत क्षेत्र में 8 वर्षीय आदिवासी बच्ची के दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर हत्या कर देने का मामला सामने आया और बच्ची पेटरवार थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। बताया गया कि वो अपने चचेरे मामा की शादी में अपने पिता, दादी एवं अपने छोटे भाई के साथ आई थी और शादी की पार्टी में खाना खाने के बाद उसकी दादी रात करीब 9 बजे घर में जारी गीत नृत्य के बीच उसे छोड़कर किसी काम से अंदर गई। जब वो बाहर निकली तो बच्ची नहीं दिखी और उसके बाद स्वजन उसे खोजने लगे, परंतु उसका कहीं से भी कोई अता पता नहीं चला। अगली बार झारखंड के मुख्यमंत्री 1 दिन के लिए ही जेल से बाहर आए। बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से पुलिस कस्टडी में बाहर निकले हैं और अपने चाचा स्वर्गीय राजाराम सोरेन के श्राद्ध कर्म में शामिल हुए हैं।
बता दें कि चाचा राजाराम सोरेन के निधन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए प्रोविजनल बेल की मांग की गई थी और मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट में की गई और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज करते हुए किसी भी तरह की प्रोविजनल बेल देने से इनकार किया था। हालांकि हाईकोर्ट ने सिर्फ कहा था कि हेमंत सोरेन अपने चाचा के श्राद्ध कर्म में 6 मई को शामिल हो सकते हैं, लेकिन इस दौरान वो पुलिस कस्टडी में रहेंगे। अगली खबर, कोल इंडिया ने दिए 60,140 करोड़ रुपए, इन राज्य को मिला सबसे ज्यादा पैसा। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड का सरकारी खजाने को योगदान वित्त वर्ष 2023-24 में सालाना आधार पर 6.4% बढ़कर 60,140 करोड़ रुपए हो चुका है और ये योगदान रॉयल्टी समेत अन्य शुल्क के रूप में दिया गया। सरकारी खजाने को प्राप्त 60,140 करोड़ रुपए में सबसे ज्यादा राशि जो है 13,268 करोड़ रुपए झारखंड सरकार को मिली है। अगली खबर, 12 घंटे से गिन रही 6 मशीनें, सिर्फ पैसा, खत्म नहीं हो रहे नोट। बता दें कि झारखंड में मंत्री आलमगीर आलम के सचिव के नौकर के घर खजाना मिला है और रांची में नकदी से भरा एक कमरा ध्यान का केंद्र बन गया, क्योंकि कम से कम 6 नकदी गिनने वाली मशीनें मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित छापे के दौरान खोजे गए धन के ढेर का आकलन करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। और सूत्र बताते हैं कि पिछले 12 घंटों में लगभग 30 करोड़ रुपए की गिनती की गई है और अभी गिनती लगातार जारी है। हालांकि नकदी ढेर की विशालता के कारण अंतिम गिनती अभी चल रही है। इस प्रक्रिया के दौरान कई गिनती मशीनें खराब हो गई और जिस कमरे में भारी मात्रा में नकदी मिली वह जहांगीर का कमरा है, जो झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के घर के नौकर के रूप में काम करता है। अगली बार, बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के कद्दावर नेता। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व सांसद रामटहल चौधरी ने दोबारा से बीजेपी ज्वाइन कर ली। बता दें कि उन्होंने रांची लोकसभा सीट से पार्टी से टिकट मिलने पर पिछले दिनों कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद नाराज रामटहल कांग्रेस नेताओं पर जमकर भड़के थे। उन्होंने किसी दूसरे दल या फिर निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ने की बात कही थी, लेकिन अब उनके भाजपा में शामिल होने पर सभी चौंक गए हैं। अगली बार, झारखंड में हेमंत सोरेन के चुनाव प्रचार करवाने के लिए कपिल सिब्बल लगा रहे एडी चोटी का जोर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि हेमंत सोरेन चुनाव में प्रचार करना चाहते हैं और ये उनका अधिकार है। बता दें कि हेमंत सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील और पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने मामले को जल्द सूचीबद्ध करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया है। अगली खबर की बात करें तो गिरिडीह लोकसभा सीट से प्रत्याशी जयराम महतो को कस्टडी से भगाने के आरोपी 3 समर्थकों को मिली बेल। गिरिडीह लोकसभा के प्रत्याशी जयराम महतो के समर्थक रिजवान फरजान एवं संजय कुमार के बेल मामले पर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी बोकारो बीसी समद के न्यायालय में सुनवाई की गई और दोनों तरफ की दलील सुनने के बाद श्री समद ने बेल मंजूर कर लिया। तो तीनों समर्थक जेल से बाहर आएंगे। बचाव पक्ष से अधिवक्ता सोमनाथ शेखर ने बहस की और तीनों समर्थकों का बेल पिटीशन कोर्ट में फाइल किया गया था। अगली खबर, गिरिडीह लोकसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के मथुरा महतो एवं आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी ने किया नामांकन। बता दें कि गिरिडीह लोकसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो नामांकन करने बोकारो समाहरणालय पहुंचे और बोकारो की जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विजया यादव को नामांकन पत्र सौंपा गया और इस मौके पर झारखंड की मंत्री बेबी देवी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य समेत अन्य मौजूद थे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर गिरिडीह संसदीय लोकसभा क्षेत्र से एनडीए की ओर से आजसू प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी ने पर्चा भरा था। अगली खबर, गिरिडीह लोकसभा प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो के पक्ष में बोकारो के पुस्तकालय मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि झूठ बोलकर 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री सत्ता में रहे, अब देश की जनता उन्हें विदा करने वाली है। यह भी कहा कि पेट्रोल, डीजल और महंगाई के नाम पर भाजपा केंद्र की सत्ता में आई और सत्ता में आते यह मुद्दा समाप्त हो गया। मोदी जी ने जनता को 15-15 लाख देने का वादा किया था और अभी तक जनता को 15 पैसे भी नहीं दिए गए। अगली पर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने दावा किया कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने आदिवासी को महज वोट बैंक बना दिया, जबकि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित किया कि लोगों को उचित सम्मान मिले। कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पार्टी का मानना था कि जंगलों में रहने वाले आदिवासी स्वभाव से अपराधी थे और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार ने सबसे पहले
उनके कल्याण में रुचि ली। अर्जुन मुंडा ने कहा कि कांग्रेस ने 60 साल के अपने शासन काल में आदिवासी को केवल वोट बैंक के रूप में देखा। अगली खबर उड़ीसा के नवरंगपुर में पीएम मोदी ने कहा कि आपने देखा होगा, अभी घर जाओगे तो टीवी पर देखना, यहाँ पड़ोस में झारखंड में नोटों का पहाड़ मिल रहा। और ये भी कहा कि अब मुझे बताइए कि मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो ये मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे। ये भी कहा कि गाली खाकर भी मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप मुझे बताइए कि क्या आपकी पाई बचानी चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगली खबर ईडी का एक्शन जारी, सचिव के नौकर के बाद अब बिजनेस पार्टनर के यहाँ मिला मोटा माल। झारखंड की राजधानी रांची में फिर से ईडी की कार्रवाई के दौरान मंत्री के ओएसडी के बिजनेस पार्टनर के ठिकाने से भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम ने रांची के पीपी कंपाउंड में मुन्ना सिंह के ठिकाने पर दबिश दी और जहां से 3 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। बताया जा रहा है कि मुन्ना सिंह झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल का करीबी है और उनका बिजनेस पार्टनर भी रह चुका है। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, बता दें कि शेयर बाजार में अफरा तफरी का माहौल, निवेशकों के एक दिन में 2,83,000 करोड़ डूब गए। बता दें कि सरकारी बैंकों के शेयर में तेज गिरावट से बाजार दबाव में रहा और छोटे और मझोले शेयर में भी अफरा तफरी का माहौल रहा। बीएसई के मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों इंडेक्स करीब 1% गिरकर बंद हुए और इसके चलते निवेशकों को शेयर बाजार में करीब 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। पीएसयू बैंक इंडेक्स 3.7% गिरकर बंद हुआ। इसके अलावा ऑयल एंड गैस, पावर और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स शेयरों में भी तेज गिरावट रही है।